ये प्रश्न देख सकते हो 2013 में आया था मुन्नो बुक सम्मेलन, और ये 2013 में आया। ये कब आया वापस? 2024 में आया, और ये 2016 में भी आया। ये आया है 2016 में वापस। देखो जो 2013 में आया ना, ये 2016 में वापस आया। ये प्रथम चरण में ये पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? वुड्रो विल्सन की। ये देख सकते हो, ये भी प्रथम चरण में एल.डी. वाइट की पुस्तक द इंट्रोडक्शन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये देख सकते हो लोक चयन दृष्टिकोण विसेंट आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 12 क्लास की एनसीईआरटी के पॉइंट में दिखा रही हूँ आपको, उसके जो जनक हैं। उसके बाद हम देखेंगे नवीन लोक प्रशासन, ये आप देख सकते हो, और नवीन लोक प्रशासन के पर मुन्नो बुक वगैरह दिया हुआ है यहाँ। ये पर्सपेक्टिव वाली पुस्तक तो किसकी है? फ्रैंक मेरिनी की। और डिवाइड वाल्टो की ट्यूबलेशन है ना, ट्यूब। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, देख सकते हो। तो ये प्रश्न आया कि नहीं हुआ? मैंने बताया ना अभी, सारे प्रश्न यहाँ आए हुए हैं। और ये नवीन लोक प्रशासन के जनक। ये तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन का विषय का विकास। ये पाठ के अंत में महत्वपूर्ण बिंदु है ना, वहाँ दिया हुआ। नव लोक प्रबंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्रिस्टोफर हुड ने किया था। ये देख सकते हो। और ये मीनो बुक वगैरह दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, 2 पार्ट और होगा। फिर एनसीईआरटी का ये लेसन फर्स्ट यूनिट पूरी हो जाएगी, जिसमें से हमको सेकंड ग्रेड के लिए 5% कम से कम देखने को मिलेंगे 100%। चरण इसलिए मैं वापस बता रही हूँ क्योंकि 2016 में RS मेन में ये पहला चरण पूरा का पूरा आया था। और ये जो 2018 में आया था ना, ये फरवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, और दिसंबर 2023 में वहाँ भी आया था। वापस ये प्रश्न आया था, है ना। तो 23 में हुआ था ना, सेकंड ग्रेड संस्कृत का भी हुआ था फरवरी 2023 में संस्कृत विभाग से सेकंड ग्रेड, और दिसंबर में 2023 में हुआ था RPSC द्वारा। ये भी 2023 में आया था फरवरी के सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग में था वो आया था। मैरी पॉर्कर फॉलेट की पुस्तक आई थी, और मैरी पॉर्कर फॉलेट की एक परिभाषा भी आई थी, वो आगे पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे ना। ये देखो 2024 में, ये 2024 में क्या लिखा मैंने, लेकिन 2023 में हुआ था सॉरी एग्ज़ाम, वहाँ सब आए हुए ये प्रश्न है। फरवरी 2023 में मैं ये जो वापस इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आज तो हम चरण पढ़ेंगे 5वां चरण। और या तो भारत का में जो लोक प्रशासन का विकास और राजस्थान में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, वहाँ तक देखते हैं कहाँ तक पूरा होता है ये वीडियो। जहाँ तक हो गए एनसीईआरटी के नोट्स हैं, एनसीईआरटी का जो 12 क्लास की एनसीईआरटी बुक लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी प्रथम यूनिट पूरी ये तीसरा पार्ट है हमारा। 2 पार्ट मैंने कर लिए हैं अपलोड। एक फर्स्ट पार्ट भी किया था, वहाँ स्पष्टता नहीं थी इसलिए दूसरा पार्ट किया, तीसरा किया, आज ये चौथा भी हो सकता, तीसरा पार्ट है ये। तो यहाँ से बता रही हूँ मैं सब, और लास्ट में पूर्व एग्जाम के प्रश्न कहाँ से आते वो भी बता दूंगी। तो ये 5वां चरण है। आज पढ़ेंगे अंतर विषय काल जो 1971 से वर्तमान तक है। 1991 में है ना, 91 उदारीकरण निजीकरण का भी काल है, वो भी थोड़ा सा डिटेल में लास्ट में जब पूरा पाठ हो जाएगा वो भी बता दूंगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है इस चरण का मुख्य विषय क्या था? लोक नीति विश्लेषण का सरोकार था। लोक प्रशासन का अंतर विषय दृष्टिकोण उभर कर सामने आया था हर एक विषय के साथ, है ना। इस चरण में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रबंध शास्त्र, इन सब विषयों के साथ क्या हुआ? लोक प्रशासन के गहरे संबंध स्थापित हो गए इन विषयों के साथ। पहले तो विषय अलग बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, अब धीरे धीरे ये अलग विषय हो रहा है। राजनीतिक शास्त्र पहले राजनीतिक शास्त्र के साथ ही था। वुड्रो विल्सन है ना, वो राजनीतिक शास्त्र के ही प्रोफेसर थे तो उन्हीं के अनुसार ये सब था। जनक तो वही है, तो यहाँ इन सब के साथ संबंध स्थापित हुए। 1968 में लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन लोक प्रशासन। अब नवीन लोक प्रशासन का प्रश्न अभी 2023 में भी आया था फरवरी में। मैं बताऊंगी कैसे आया था, प्रश्न भी बताऊंगी, और उसका एक एनसीईआरटी का एक पेज से जो प्रश्न आया वो बता दूंगी कितने प्रश्न आए। फिर है इसी चरण में ये बता दिया 1968 का विकास हुआ नवीन लोक प्रशासन। अब नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है, और उन जनक की जो पुस्तक और इन जनक दोनों का प्रश्न 2023 में आया था। तो अभी बता दूंगी, आप स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। ये हनी प्रतिवेदन है ना, 1968 में तो ये नवीन लोक प्रशासन आया, विकास हुआ। फिर हनी प्रतिवेदन आया 1968 में। किस कारण से आया था? ये अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। क्यों हुआ था? सार्वजनिक सेवा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सहयोग के लिए हनी प्रतिवेदन हुआ था, वो भी लोक प्रशासन में, है ना। उसके बाद हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी 1967 में क्या कहाँ हुआ था? ये भी अमेरिका में हुआ था। इसका प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। और यूएसए लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर जोर देने के लिए इसका जो संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जिसके अंदर लोक प्रशासन के सिद्धांतों की व्याख्या और उस पर व्यवहार है ना, व्यवहार की व्याख्या। तो ये व्यवहार वाला प्रश्न है ना,
ये भी प्रश्न आया हुआ है अभी 2023 में। फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन व्यवहार और सिद्धांतों पर जोर दिया गया। प्रथम मिनो बुक सम्मेलन भी 1968 में हुआ था। फ्रैंक मेरी की रचना कौन थी? टूवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इसको याद रखना। मीनो बुक पर्सपेक्टिव 1971 में लिखी थी, फ्रैंक मेरी की रचना। अब है डिवाइड वाल्डो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कब परीक्षा में आया ये देख सकते हो आप। डिवाइड वाल्डो की पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेंस यानी कि ये पुस्तक आई अभी फरवरी 2023 में। संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का एग्जाम था। तो डिवाइड वाल्डो कौन थे? नवीन लोक प्रशासन के जनक थे, और इनकी ये पुस्तक और ये जनक दोनों आया हुआ है। और ये भी आया हुआ है कि नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन थे, तो ये भी आया हुआ है। और इनकी ये पुस्तक किसकी है, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। मैं प्रश्न भी दिखा दूंगी आपको। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं एनसीईआरटी के बेस पे और सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की शॉर्ट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ करंट अफेयर्स के, और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान हिस्ट्री की रिकॉर्डिंग भी मैं वहाँ आपको शॉर्ट वीडियो दे रही हूँ। यहाँ पे आपको इतिहास की भी मिल जाएगी, लोक प्रशासन है, पब्लिक है, राजनीतिक है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और वीडियो स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए। तो नवीन लोक प्रशासन के जो लक्ष्य हैं वो बता दूंगी अभी। तो इसके जनक कौन थे? डिवाइड वाल्डो थे। प्रश्न कब आया मैं लास्ट में पूरा एग्जाम के प्रश्न दिखाऊंगी, या आपको पहले से 6 शॉर्ट वीडियो बना के ऊपर दे दूंगी। डिवाइड वाल्डो नवीन लोक प्रशासन के 4 प्रमुख लक्ष्य थे। कौन से थे? 4 प्रमुख लक्ष्य। ये फरवरी 2023 में आया था। वहाँ ये सामाजिक समता दिया हुआ, मूल्य दिया हुआ है, प्रशासनिकता दिया हुआ है, सिर्फ परिवर्तन नहीं दिया था, वहाँ कुछ और अलग दिया था। तो याद रखना, इन चारों को याद रखना, ये नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य हैं। प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन, है ना। ये प्रश्न 2023 में आया था, अब की बार आ सकता है हमारे यहाँ, क्योंकि ये संस्कृत विभाग में आया था। अभी संस्कृत विभाग का भी एग्जाम है दिसंबर में। नवीन लोक प्रशासन के 4D भी थे, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन और लोकतांत्रिकरण, है ना, इसको भी याद रखना। और गैर नौकरशाहीकरण, ये 4D है ना, इसको भी याद रखना, ये भी अब की बार एग्जाम में आ सकता है। गोलन मोस्किन ने नवीन लोक प्रशासन का अर्थ और क्षेत्र स्पष्ट करने के लिए वेयर यानी कहाँ, व्हाट यानी क्या का दृष्टिकोण दिया था। वेयर कहाँ और क्या दृष्टिकोण किसने दिया था? गोलन मोस्किन ने दिया था, लोक प्रशासन की दृष्टि से दिया था, नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया था, है ना। अब लोक चयन दृष्टिकोण, पब्लिक चॉइस अप्रोच, समर्थक विसेंट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी प्रश्न आया हुआ है, मैं दिखा दूंगी। 2013 या 2016 में आया हुआ है। यह नौकरशाही पद्धति की आलोचना करता है, नागरिक सेवा और सार्वजनिक सुविधाओं पर जोर देता है। ये कहते हैं नागरिक की सेवा होनी चाहिए, सार्वजनिक सुविधाओं पर जोर देना चाहिए, न कि प्रशासनिक सुविधा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने ये नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक चयन का दृष्टिकोण दिया था। आलोचनात्मक सिद्धांत दिया था किसने? जर्गेस हैबरमास ने दिया था, जर्गेन हैबरमास ने दिया था। यह सिद्धांत एक संगठन में सत्ता, परिस्थितियों एवं निर्भरता के विषयों की जांच करता है। यानी कि ये संगठन की जो सत्ता होती है ना, उस सत्ता की जो परिस्थितियाँ होती हैं और परिस्थितियाँ और निर्भरता के विषय की जांच पड़ताल करता है। यह सिद्धांत लोक प्रशासन को मानवीय बनाने पर जोर देता है। यह एक मानवीय प्रक्रिया न कि वैज्ञानिक प्रक्रिया पर जोर देता है। कौन? आलोचनात्मक सिद्धांत। अब नवलोक प्रबंधन के समर्थक कौन थे? तो इस शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम क्रिस्टोफर हुड ने किया था। समर्थक इसके ये सब आप देख सकते हो, इसके सिर्फ समर्थक ही पूछेंगे, समर्थक नहीं, सॉरी, इसके शब्द का जो प्रयोग किया वही पूछा हुआ प्रश्न में, तो हमको भी वही याद करना है। यहाँ से प्रश्न भी ये भी आया हुआ है, तो ये देख एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ और आया हुआ भी है। नव लोक प्रबंध की परिप्रेक्ष्य 3 है, 3D है। जो तीसरा जो मिनो बुक सम्मेलन हुआ था ना, लोक प्रशासन में 3 मिनो बुक सम्मेलन हुए, तीनों को डिटेल से बताऊंगी, वीडियो स्किप ना करना। कार्यकुशलता, मितव्ययता और प्रभावशीलता, ये तीनों 3E कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? 3E कहते हैं, है ना। ये 3E दिया हुआ, मैंने कहा 3E या 3E कहते हैं इसको। ये इफेक्टिव इकोनॉमी और इफेक्ट्स यानी कि प्रभावशीलता, है ना। यहाँ हम देखेंगे सामाजिक समानता में फ्रेडरिक्स की परिभाषा। तो ये जो 4 शब्द थी ना, लक्ष्य थे किसके? नवीन लोक प्रशासन के। उसके अंदर सामाजिक समता में फ्रेडरिक्स की परिभाषा दी थी। रिक्सन की परिभाषा आई हुई है और इनकी बुक भी आई हुई है, इसलिए मैंने इसको वापस लिया है। नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो लोक प्रशासन अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, परिवर्तन में लाने के लिए असफलता है। यानी कि जो लोक प्रशासन अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन को दूर करे और उनको होने वाले परिवर्तनों में
होने वाले परिवर्तन को लाने में असफल हैं, तो अतः उसका आयोजन आयोग इन अल्पसंख्यकों के शोषण में भी किया जाता है इसका उपयोग। यानी कि जो पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकते, ये परिवर्तन नहीं ला सकते लोक प्रशासन समाज में या राज्य में जहाँ भी, तो ये इनका शोषण करने में ही उपयोग करते हैं, इनका शोषण जरूर करते हैं। अगर ये पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकते, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, तो ये इसकी परिभाषा है किसकी है, ये फ्रैंक ड्रिक्स की परिभाषा है नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में। इनकी परिभाषा याद रखना, जो लोक प्रशासन अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन, अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं ना, समाज वर्ग जो भी है, उसके पिछड़ेपन को दूर करे या करने वाले परिवर्तन को लाने में असफल रहता है, अतः उसका उपयोग उन अल्पसंख्यकों के शोषण में ही किया जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है, ये देखा हुआ मैंने कई पेपर में। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और उद्देश्य क्या क्या है। अब उद्देश्यों पर भी प्रश्न आजकल आता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। लोक प्रशासन परंपरावादी लोक प्रशासन की अपेक्षा कम जातिगत और अधिक सार्वजनिक होना चाहिए। वर्णनात्मक और निर्देशात्मक और अनुशासनात्मक से ज़्यादा होना चाहिए। अनुशासन यानी कि वर्णनात्मक कम, निर्देशात्मक तथा अनुशासनात्मक ज़्यादा होना चाहिए। कौन? नवीन लोक प्रशासन। संस्थागत कम होना चाहिए और अपने उपभोक्ताओं के प्रभावों तक अधिक उन्मुख होना चाहिए, यानी कि उसकी अधिक लाभ होना चाहिए। तटस्थ कम, मूल्यपरक ज़्यादा, दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। ये फ्रैंक ड्रिक्स के अनुसार ये सब इनके लक्ष्य इन्होंने दिए थे। किसने दिए थे? फ्रैंक ड्रिक्स ने दिए थे। तो ये तीनों मीनो बुक सम्मेलन है, इसलिए मैं इसको नहीं करा सकती, क्योंकि इसके बाद है ना, अभी भारत में लोक प्रशासन का जो विकास है वो देखना है, भारत में लोक प्रशासन के जनक कौन है वो देखने हैं। उसके बाद और अभी राजस्थान में लोक प्रशासन का विकास नहीं देखा, अभी देखना है, क्योंकि 2 पार्ट और बनेंगे। मेरा फ़ोन है ना वो सही नहीं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अच्छा सा फ़ोन ला सकूं, और एडिट अच्छा नहीं होता है, इसलिए मुझको ये सब छोटे छोटे पार्ट में बना रही हूँ मैं अभी। ये 2016 में प्रश्न आया हुआ है, देख सकते हो यहाँ, ये सब पुस्तकें दी हुई है। तो ये पुस्तकें दी हुई है, देखो मैंने कहा ना, ये सब पुस्तकें क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये 2018 में आया था, मैंने अभी पढ़ा है। यहाँ देखो कैसे आया था, देखो ये गुड गवर्नेंस वाला आया, नवीन लोक प्रबंधन, नवीन लोक सेवा, लोक चयन सिद्धांत, ये सब मैंने बताया ना आपको अभी, तो आप खुद मुझे बता सकते हो। ये प्रश्न आया था गुड गवर्नेंस, नवीन लोक, एक ही एनसीईआरटी का एक पेज है, मैं अभी बता दूंगी, वहीं से ये सब प्रश्न आए हैं। एक ये प्रश्न आया था, अब तक कितने मीनो बुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, तो ये 2013 में आया था, और 3 मीनो बुक सम्मेलन हुए, हमें पता ही है। और ये देखो ये प्रश्न वापस आया, ये कब आया, ये 2013 में। अभी मैंने बताया 2016 में जो प्रश्न आया वो कब, 2013 में, 2013 का 2016 में, 2016 के बाद ये 2024 में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो याद रखना, यहाँ देखो हर्बर्ट साइमन को एक नहीं दिया हुआ, एक फॉलेट को नहीं दिया हुआ, बाकी दूसरे 4 दे दिए जोड़ के, और उनकी बुकों के नाम दे दिए। तो याद रखना, 10 जो विद्वान इन 10 बुकों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बुकें बता दिए, 5 चरणों से लगभग 10 प्रश्न आ चुके हैं। देखिए आप, मैंने पढ़ा है अभी 5 चरण, तो इसमें ये बुक है ना, ये नेहरू की नहीं है, ये जो बुक है ये नेहरू की नहीं, यही गलत है, बाकी तीनों राइट है। ये वुड्रो विल्सन की है, जो पहले चरण में ही मैंने बता दी थी। LD वाइट की है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक है, जो प्रथम, ये भी प्रथम चरण की ये पुस्तक है, देख लो आप। और LD वाइट की है। WF लोबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी मैंने बताया था दूसरे चरण में है। तो ये सब मैंने बता दिया आपको पर्सनल। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट में भारत में लोक प्रशासन का विकास, राजस्थान में लोक प्रशासन का विकास, 3 मीनो बुक सम्मेलन, और NCERT के पार्ट में जो लास्ट में दिए हुए प्रश्न उत्तर वो भी देखेंगे।